मोबिना महक और आप देख रहे हैं भास्कर 24 न्यूज पर इस वक्त की खबर। मसूरी में भू माफियाओं के हौसले बुलंद। दिलाराम स्टेट के मुख्य गेट पर लगाया ताला। ताला खोलने को लेकर हुआ जमकर हंगामा करते हुए भू माफियाओं के साथ तीखी झड़प भी हुई। उत्तराखंड के मसूरी में लखनऊ के भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। मसूरी के कैमल बैंक रोड स्थित दिलाराम बाजार पर दिलाराम स्टेट के मुख्य गेट पर भूमाफियाओं द्वारा रातों रात मुख्य गेट पर ताला लगा दिया गया, जिससे दिलाराम स्टेट के अंदर रहने वाले दर्जनों परिवार के सदस्य परेशान हो गए। वहीं दिलाराम स्टेट के मुख्य गेट पर ताला लगाने की सूचना पर स्थानीय लोग भी दिलाराम स्टेट पहुंच गए, जिसके बाद दिलाराम स्टेट में रहने वाले परिवारों के साथ स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। वह भूमाफियाओं और दिलाराम स्टेट में रह रहे लोगों के बीच में जमकर नोकझोंक भी हुई। स्थानीय लोगों और दिलाराम स्टेट में रह रहे लोगों का गुस्सा देखते हुए भूमाफिया को मुख्य गेट का ताला खोलना पड़ा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मुख्य गेट को ही तोड़कर अलग कर दिया। स्थानीय लोगों ने कहा कि मसूरी में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं। दिलाराम स्टेट में पिछले कई दशकों से रह रहे लोगों को जोर जबरदस्ती घरों से निकालने की कोशिश की जा रही है, जबकि कई लोगों के पास उनके बिना सुनवाई के खाली न करने के हाईकोर्ट के आदेश हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस भी भूमाफियाओं के साथ मिली हुई है। पुलिस पीड़ित लोगों की सुनवाई नहीं कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी की सरकार में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हो रखे हैं। दिलाराम में निवास कर रहे लोगों का कहना है कि वो पिछले कई दशकों से दिलाराम स्टेट में रह रहे हैं, परंतु हाल में कुछ लखनऊ की भूमाफिया द्वारा दिलाराम स्टेट को खरीदने की बात की जा रही है, जबकि अभी तक ना तो भूमाफियाओं द्वारा खरीदे जाने का कोई कागजात दिखाए गए हैं और न ही नगर पालिका में उसका दाखिल खारिज भी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा दिलाराम स्टेट के मकानों से खाली न कराए जाने को लेकर हाई कोर्ट से स्टे भी लाया गया है, परंतु भूमाफिया द्वारा पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत से उनको प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। देर रात को अचानक से मुख्य गेट पर ताला लगा दिया गया, जिससे उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि वो नियमानुसार अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, परंतु भूमाफिया द्वारा उनको बेवजह प्रताड़ित किया जा रहा है और इसको लेकर ना तो पुलिस और ना ही प्रशासन उनका सहयोग कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है, जिसको किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो किसी भी हाल में बिना कोर्ट की अनुमति के अपने घरों को खाली नहीं करेंगे। इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे भास्कर 24 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। गुंडागर्दी इन्होंने करी है। हमारे पास हाई कोर्ट का स्टे है, हम बिल्कुल कानूनी तरीके से चलना चाह रहे हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, इन्होंने 10-10 12-12 लड़के बुला रखे हैं, रात को ये ताला लगा देते हैं। इस समय बच्चे स्कूल के लिए परेशान है, सब परेशान है, अभी तक ताला नहीं खुला। प्रशासन को बुलाया, वो बिल्कुल फिल्मी अंदाज में, जैसे बिल्कुल लैंड में पुलिस आती है उस तरीके से आई है। हमको सब लोगों को बुलाकर, जितने पत्रकार सबको बुलाकर सबके सामने हमने ताला उसी से खुलवाया है। ये लोग हमको हैरेस कर रहे हैं, इतने लड़के बुला रखे, सबके घरों के आगे कैमरे लगा रखे हैं। हम लेडीज हैं, ये लखनऊ के हैं, ये यामीन हैदर है, ये सब आकर के हम 50-50 सालों से लोकल हैं। हम लोकलों को इतना परेशान इन्होंने कर रखा है, हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं हूँ। एसओ साहब रात को 8 बजे आए खुद, और सबके आदमी लोग यहाँ पे जितने हैं सब वर्कर हैं, वो गए हुए थे काम पे। एसओ ने कहा आदमी नहीं है तो तुम लेडीज आओ सब, और कल सुबह तक मैं तुम्हारे सबके सामान बाहर फेंक दूंगा। हमारी सुन, और हम ये कह रहे हैं भी कोर्ट में केस चल रहा है, डेट चल रही है, हम स्टे वाले हैं, वो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है। क्या कोतवाल साहब ने भी स्टे का पालन नहीं किया? आप देखिए, अगर वो स्टे का पालन करते, अब जब हमने खुद अपने हाथों में सारा वो ले लिया, तब स्टे ने, उन्होंने कोतवाल साहब ने अब भेजा, या हमारे कहते ही आ गई। सारे काम हमने सब कानूनी तरीके से करा, लेकिन पुलिस बिल्कुल एंड में आई है। ये हमारी समझ में ये नहीं आता कि हम लोग का कोई साथ देने को तैयार। अभी मामला चल रहा है, 8 लोगों के पास ऑलरेडी स्टे है हाई कोर्ट का। ये कोर्ट की सीधी सादी अवहेलना है, हमारी कोई सहायता करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। हम लोग बहुत परेशान हैं, बच्चों के पेपर चल रहे हैं। बताइए, रात को पता नहीं किस टाइम आकर इन्होंने ताला लगा दिया, सुबह को हम लोगों को सबको घूम घूम कर जाना पड़ रहा है। बुजुर्ग लोग कैसे जाएंगे? रात बेरात में किसी की परेशानी हो जाए, तबीयत खराब हो जाए तो कोई कहाँ से जाएगा? ये सीधी सादी गुंडागर्दी है। वो कह रहे हैं हमारे ऊपर से नीचे तक सब सेटिंग है, आपके बस का जो हो कर लीजिए। स्थानीय लोगों को ऐसे परेशान किया जाएगा? इसका मतलब तो स्थानीय लोग यहाँ से चले जाएं, सब भूमाफिया आकर बैठ जाए यहाँ पर। आप लोगों को हमारा साथ देना पड़ेगा, हमारी हेल्प की जाए, प्रशासन से हमारी मांग है। और ये भाई जी हमें पता ही नहीं लगा, मैं रात बजे 11 बजे आई थी, 11 बजे गेट खुला हुआ था। 11 बजे के बाद इन्होंने ताला डाला, रात को किस टाइम डाला मुझे नहीं पता, मुझे तो भी पता चला 10 बजे के बाद। तो इन्होंने वो किया, और मैं रोज आती हूँ रात को 11 बजे, सुबह में चली जाती हूँ 10 बजे इनसे।
और 11 बजे मैं घर पे आती हूँ अपनी। और ये इन्होंने कैमरे लगा रखे, वो कर रखे। और गुंडागर्दी हाई कोर्ट का मेरे पास स्टे है, मेरे देवर के नाम से स्टे है, अनिल गोयल के नाम से। पर इसमें कोई प्रशासन पुलिस आपका साथ नहीं दे रही? नहीं, हमारा कोई साथ नहीं दे रही। प्रशासन तो आती रात को 11 बजे आई थी, कल परसों रात को 8 बजे आया था। 800 इन औरतों को परेशान करके गया, इन घर से सबको बुलाए और उनके साथ उन्हें धमकी दे के गया, डरा के गया। मैं तो हूँ थी, मैं अपनी दुकान पे थी।